पिछकम शोचु तस्पा तस्पार शल्यमिता। कथा को कहने वाला, सुनने वाला, अनुमोदन करने वाला तीनों पवित्र हो जाते हैं। जैसे शालिग्राम का चरणोदक, शालिग्राम और शालिग्राम क्षेत्र तीनों पवित्र हैं। गंगा की तीनों धाराएं कमंडल में रखने से ब्रह्मा, सिर पर रखने से शिव जी और पृथ्वी पर लाने से भगीरथ पवित्र हो गए। जन्नू ऋषि पवित्र हुए, भगीरथ पवित्र हुए और 60,000 सगर के 60 पुत्र थे का उद्धार हुआ। गंगा में रहने वाला, गंगा में आचमन करने वाला, स्नान करने वाला, गंगा कहने वाला सब पवित्र हो जाते हैं। इसलिए पूछने वाला, कहने वाला, अनुमोदन करने वाला सब पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं राजन देखो, अक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम जजो। जब पृथ्वी दुष्ट राजाओं के अत्याचार से आक्रांत हो गई, कंस जरासंध इत्यादि के अत्याचार से, तो ब्रह्मा के शरण में गई। ब्रह्मा शिव जी के पास ले गए। इसके बाद सभी लोग मिलकर के क्षीर सागर पहुंचे। और भागवत तो कहते क्षीर सागर से ही भगवान का अवतार हो गया, लेकिन गर्ग संहिता कहती क्षीर सागर से नहीं, भगवान विष्णु में समर्थ हो गए। अब कहाँ गए? गोलोक। वहां से अपार जलराशि निकली थी। गोलोक गए और गोलोक में जहां असंख्य ब्रह्मांड हनुमान की तरह, हनुमान जो कैलेंडर होता है उसकी तरह ढुक रहे थे, वहां पर एक नीलवर्ण की नदी को देखा। वहां पर नीलवर्ण की नदी को देखा जहां पर भगवान शस्त्र कमल दल पर विराजमान, राधा कृष्ण विराजमान थे। सभी देवता लोग प्रार्थना किए, भगवान पृथ्वी बहुत दुखी है, इनके दुख को दूर करिए। भगवान ने कहा चलिए नंद उपनंद के अवतार लीजिए, मैं भी आ रहा हूं। तो वहीं से सब जितने थे देवता लोग सब नंद उपनंद के अवतार लिए, भगवान का भी अवतार हुआ। तो वही कहते हैं कि अवतार, कहते हैं लंबी कथा है, तो भगवान विष्णु में समर्थ हो गए, क्योंकि भगवान के अनंत रोम कुंड में अनंत ब्रह्मा विष्णु है, इसका प्रवेश होता है। तो पृथ्वी के दुख को दूर करने के लिए भगवान ने कहा चलिए हम ब्रज में अवतार लेते हैं। भगवान ने गोलोक से 84 कोस का भूखंड अपने सुदर्शन शक्ति से उखाड़ा और ला करके पृथ्वी में स्थापित कर दिया। वही 84 खंड का भू ब्रज कहलाया। 84 खंड का भूखंड ब्रज जो है ये गोलोक से आया हुआ है। गिरिराज जी भी गोलोक के हैं, जमुना नदी भी गोलोक की है। अब भगवान का अवतार देने से पहले वसुदेव का विवाह देवकी से निश्चित हुआ। देवकी कंस की चचेरी बहन थी, देवकी पुत्री देवकी, और कंस से बहुत प्यार करता था। जब कंस ने देखा कि देवकी का विवाह वसुदेव से निश्चित हुआ, तो 16 श्रृंगार जो माताओं का होता है, बेड़ी गूंथना, पालिश लगाना, नाखून पालिश जितना होता है, सब कंस ने देवकी का अपने हाथों से किया। और जब विदाई का समय आया तो स्वयं सारथी बन गया, ड्राइवर बन करके रथ को हाँकने लगा। इस बात को जब देवताओं ने देखा, देवताओं में हलचल मच गई। अरे इसी देवकी के गर्भ से भगवान का अवतार होने वाला है, जिससे भगवान का अवतार होने वाला है उसको कंस इतने प्रेम के साथ रथ पे बैठा के लेके जा रहा है। तुरंत आकाशवाणी हो गई, अस्याष्टाष्टमो गर्भो हताया बसे रे मूर्ख कंस, जिस प्रकार तुम अपनी बहन देवकी को रथ पर बैठा के लेके जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तुम्हारे काल का कारण बनेगा। इतनी बात सुनते ही कंस ने दाहिने हाथ से तलवार निकाला और बाएं हाथ से रथ को चला रहा था, रथ को छोड़ दिया और देवकी की चोटी को पकड़ा, तलवार से मारने के लिए तैयार हो गया।
देखिए, ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कब बदल जाए। वसुदेव ने तलवार हाथ को पकड़ा, कहा कंस, एक तो तुम्हारी बहन है, पुत्री के समान है, अभी अभी इसका विवाह हुआ है, मांगलिक सूत्र भी नहीं छूटा, मांगलिक सूत्र भी बंधा है, तुम्हें इस प्रकार नहीं मानना चाहिए। देखो कंस, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता है। मृत्युर जन्मताम वीर देहे सह जायते अद्य वा तांते वा मृत्यु। तुम्हारा जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगा, और मृत्यु भी होगा तो जन्म भी होगा, अभी तो कई बात होगा। जैसे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो अपने पैर को स्थिर करते हैं, फिर दूसरा पैर बढ़ाते हैं। चोट एक तिनकों को पकड़ती है फिर छोड़ देती है, उसी तरह जो व्यक्ति शरीर को छोड़ता है तो दूसरा घर भी तैयार रहता है। इसलिए तुम्हारी देवकी क्या बिगाड़ी। और देखो कंस, तुम्हें देवकी से कष्ट है कि देवकी के पुत्र से कष्ट है। तो कंस ने कहा, देवकी मेरा क्या बिगाड़ी है, ये तो मेरी बहुत प्रिय बहन है, मुझे कष्ट है तुमके पुत्रों से। तो कहा, तुम जानते हो कि मैं सत्यवादी हूं। कंस भी जानता था वसुदेव जी सत्यवादी हैं, जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। कहा तो कहा, जो भी पुत्र होगा मैं तुम्हें सौंप दूंगा। अब कंस को विश्वास हो गया। दोनों विवाह के बाद अपने महल में आए। देवकी वसुदेव से पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसा वसुदेव ने प्रतिज्ञा किया था, पुत्र को ले जाकर के कंस को दे दिया। कंस ने देखा तो कहा कि ये मेरा पुत्र पहला पुत्र है, भविष्यवाणी 8वें पुत्र के लिए हुई है, ये मेरा क्या बिगाड़ा है। तो जाके देवकी को दे दिया, इससे मुझे कोई कष्ट नहीं। उसी समय नारद जी पहुंचे कमल पुष्प लेकर के। अरे कंस, गलती मत करो, पछताओगे। इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? 8। पहले से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे गिनो फिर 8, तीसरे 7, चौथे 7, पूरा गिनते गए, अंतिम से लेकर पहले से अंतिम तक 8 ही मिला। कहा, छलिया किसी रूप में आ सकता है, तुम्हारा वध कर सकता है। तुरंत वसुदेव ने देवकी के हाथ से लिए, उठा करके पटक दिए और मारा गया। इसी प्रकार 6 पुत्रों का वध किया। ये 6 पुत्र कौन है? ये मरीचि और उड़ा से उत्पन्न हुए थे। 6 पुत्र। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को जब पैदा किया तो कामातुर हो गए। ब्रह्मा जी को देखकर हंसे, कहा जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वो कालनेमी क्या हुए? ये भगवान का पक्ष ले रहे थे, इसलिए कहा तुम्हारे पिता के द्वारा तुम्हारी हत्या होगी। वही 6 पुत्र आए, काम क्रोध लोभ वो मद मत्सर, ये 6 पुत्र हैं। योग माया ने एक एक करके देव की गति में स्थापित किया, इनको समाप्त किया। जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर समाप्त होते हैं, जब खड विकार समाप्त होता है, तब वैराग्य आता है। बलराम जी वैराग्य है, अब वैराग्य को आना है तो सब विकार समाप्त करना पड़ेगा। इसे 6 विकार समाप्त हुआ तो बलराम जी का आगमन हुआ देवकी के घर में। भगवान कृष्ण ने योग माया को बुलाया। योग माया, गच्छ देवी बजम भद्रे गोप गोभीर लंकितम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुली। देखो, जो बच्चा रोहिणी की देव के घर में पल रहा है, उसे ले जाकर के रोहिणी के घर में स्थापित कर दो। तुम्हारा बहुत सा नाम होगा, दुर्गा, भद्रकाली, कामाख्या। तुम जाकर के यशोदा का जन्म लेना। जितनी पूजा तुम्हारी होगी इतनी पूजा किसी की नहीं होगी। अब भगवान के आने का संकेत हो रहा है। जब वैराग्य आ गया तो अखंड ज्ञान भी आएगा। अखंड ज्ञान भगवान कृष्ण है। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकर अभिशेषांश भागेन
मनयानक दुंदुभि। भगवान अपि, कृष्ण अपि, गोविंद अपि नहीं कहा, यहां पर कहा देव गोस्वामी ने भगवान अपि। भगवान इसे कहते हैं देयर आर 6 टेम्पल्स ऑफ गॉड, जिसके पास 6 ऐश्वर्य हो वो भगवान है। समग्र श्री, समग्र बल, समग्र सुंदरता, समग्र कीर्ति, समग्र यश, समग्र वैराग। ये क्या है? विश्वात्मा, विश्व के आत्मा है। भक्ता नाम भयंकर, भक्तों को अभय देने वाले। और विशेषांश भागे न अपने तुरंश से मन आनक दुंदुभि। आनक दुंदुभि माने वसुदेव के मन में आई। जैसे सूर्य है, अगर सूर्य जैसे हमारे मस्तक के ऊपर दिखाई दे रहा है, जितने भी 1 करोड़ कितने भी मतलब 117 कितने करोड़ जनसंख्या है, तो सबके ऊपर वही सूर्य दिखाई देते हैं। इसी तरह भगवान एक होते हुए भी अपने अंश रूप से सबके सबके हृदय में मौजूद भी है, अवतार धारण करते हैं। तो कहा कि देखिए योगिंद्र मुनिंद्र हंस परमहंसों का परम से एक कंदर्प कोटनी कन्हैया का मेरे अंदर प्रादुर्भाव हो रहा है। देवकी ने कहा प्रभु ततो जगन मंगल मंचुतांसम समाहितम सूर्य सुतेन देवी दधार सर्वात्मकमयाति भूतम काष्ठा यथानंद कर मनस्त। मेरे अंदर भी परमात्मा की वस्तु सो रहा है, मेरे अंदर भी उसी की अनुभूति हो रही है जो अनुभूति आपको हो रही है। वह देवकी जैसे 16 कला से चंद्रमा उत्पन्न हो उसी तरह सुशोभित होने लगी। इस सुंदरता को ताम्बीच कंस ने देखा। जब कंस ने देखा तो आसीन है संविशतिष्ठन भुंजाना पर्यटन महीन चिंतयानो हिसी के सम पश्यतन वयम जगत। आसीन है, आसीन होता था तब जब देवकी के गर्भ को देखा कंस तो घबरा गया। आसीन होता था तब, बैठता था तब, संविशत तिष्ठन खड़ा होता था तब, भुंजाना भोजन करता हुआ, पर्यटन महीन पृथ्वी पर घूमता हुआ, चिंतयानो हिसी के सब चिंतयानो, हिसी की चिंता, हिसी के चिंता करता हुआ पश्चात तन्मयम जगत, पूरे संसार में कृष्णमय देख रहा है। अब बताइए कोई है कंस जैसा भक्त? पूरे संसार में कृष्ण को देख रहा है सब जगह। चिंतयानो हिसी के पश्चात तन्मयम जगत, पूरे संसार में कृष्ण को देख रहा है। और देवताओं ने आकर के गर्भ किया। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमित सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। यहाँ पर भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी इत्यादि ने सत्य सत्य कहकर पुकारा। इसके बाद देखिए देवकी ने शोभा को धारण किया था, कौशल्या ने शोभा को, कैकेयी ने तेज को, कौशल्या ने शोभा को, सुमित्रा ने तेज को और कैकेयी ने शील को धारण किया। लेकिन तीनों को देवकी ने अकेले धारण कर रही है, शोभा, तेज और शील एक साथ। भगवान के जो अवतार होते हैं अंशांश होते हैं, अंश होते हैं, आवेश होते हैं, कला होता है, पूर्ण होता है, परिपूर्णतम होता है। इस प्रकार 6 अवतार है, अंशांश, अंश, कला, पूर्ण, परिपूर्ण, आवेश। इसमें भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है, पूर्ण पुरुषोत्तम। योग माया की भूमिका में इस तरह जीव तत्व, विष्णु तत्व और शक्ति तत्व तीनों जब एक में मिले तो भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। अब जितनी
सर्वो और सर्वगुणों पेते काला परम शोधन। अब समय जो है अनेक प्रकार की सुंदरता से भर गया, स्वभाव मारने लगा। काल माने समय, समय ने सोचा कि भगवान आएंगे, लीला करेंगे तो मैं आनंद से भर जाऊंगा। सब दिशा स्वच्छ हो गई। पृथ्वी ने सोचा कि पृथ्वी की भगवान की दो पत्नियां हैं, भूदेवी और श्री देवी। भगवान श्री देवी को छोड़कर आ रहे हैं तो भगवान पृथ्वी सोचा कि मैं अपने बेटे मंगल को लेकर इनका स्वागत करूंगी। पृथ्वी ने सोचा, वामन रूप में आए तो ब्रह्मचारी थे, परशुराम के रूप में आए तो क्षत्रियों से पृथ्वी को छीन करके ब्राह्मणों को दान दे दिया, और रामचंद्र के रूप में आए तो मेरी पुत्री सीता से विवाह किया। इसलिए इन अवतारों में सुख नहीं मिला, और जब कृष्ण रूप में आएंगे तो मुझे सुख मिलेगा। नदियों ने सोचा, नदियां कहां निकली है? पहाड़ से, कि पहाड़ों से पत्थर ला ला करके भगवान ने सेतुबंध रामेश्वरम में जो पुल बनाया, तो पहाड़ है उनका मैका और ससुराल है समुद्र। तो समुद्र में मैके का सुख दिया, इसलिए पवित्र हो गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल सिद्ध न भावा। हृदय जितने कुंड थे सब पवित्र, सब स्वच्छ हो गए। प्रभु जी आए, प्रभु आएंगे तो मेरे हृदय में स्नान करेंगे। अग्नियों ने सोचा, कंस और जरासंध के अत्याचार से कोई यज्ञ हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, सब अग्नियां बुझ चुकी हैं, और भगवान आएंगे तो यज्ञ होगा, उसमें मुझे भाग मिलेगा। वायु ने सोचा, जब रामा अवतार थे तो मेरे पुत्र पवन पुत्र है हनुमान, भगवान राम की सेवा की, और इस बार जब कोई राम कृष्ण रूप में आ रहे हैं तो मैं उनका सेवा करूंगा। शीतल मन सुगंध हवा बहा, इसलिए शीतल मन सुगंध हवा बहने लगी। आकाश स्वच्छ हो गया। नक्षत्र जो 27 नक्षत्र है उसमें एक रोहिणी नक्षत्र भी है। भगवान ने सोचा, चंद्रवंश की सबसे सुंदर पत्नी रोहिणी है, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में मुझे आना चाहिए। मन पवित्र हुआ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र भावा। मन में आ गए। भादों का महीना, भाद्र जो है कल्याण करने वाला है। कृष्ण पक्ष भगवान कृष्ण से संबंध रखता है। अष्टमी संध्या ये बीच पड़ती है अष्टमी, क्योंकि 8 प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि रापो नल वायु 8 प्रकृति है, इसलिए भगवान देवकी के 8वें संतान है। अष्टांग योग के दाता है। 8वें महीने में उत्पन्न हुए और रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं। रोहिणी चौथी नक्षत्र है। भगवान जीवन की 3 अवस्थाएं होती, 4 अवस्थाएं होती हैं। तो चौथी जो होती तुरीया अवस्था, और 3 अवस्था जो होती है जीवन की, जागृत, सपना और सुसुप्ता। तो भगवान तुरीया अवस्था वाले से परे है, इसे चौथा दिन आ रहे हैं, क्योंकि बुधवार भी चौथा दिन है और रोहिणी नक्षत्र भी चौथा नक्षत्र है। इसलिए भगवान अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन आ रहे हैं। सभी ऋषि मुनि आकाश में पुष्प लेकर के स्वागत में तैयार है। बादल ने सोचा कि प्रभु समुद्र से बादल बनता है, इस समुद्र से आए हैं। तो समुद्र के पास जाकर के जो जो गर्जना करने लगा कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी और पूरी समष्टि भगवान के स्वागत के लिए तैयार है। जब भगवान के स्वागत के लिए पूरी समष्टि तैयार है तो हम भी भगवान का स्वागत करेंगे। श्री राधे मेरी स्वामिनी
मैं राधा जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्नयने। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। भगवान देव की गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए 10 दिशाओं में सुरों कला से पूर्ण चंद्रमा प्रकट होता है। तमद्भुतम बालकयंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदारुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गल शोभित कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। अद्भुत बालक चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म से आभूषित होकर के शिवस्य का चिन्ह कौस्तुभ में धारण किए हुए पीतांबर पहने हुए प्रकट हुए देवकी के यहाँ। देवकी देख कर घबरा गई कि अगर कंस को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। भगवान ने 3 जन्म की याद दिलाए। देखिए पहले जन्म में आप सुतप्पा पिसनी थे, क्षण गर्भ अवतार हुआ। वही सुतप्पा पिसनी अदिति और कश्यप बने, इसे वामन अवतार हुआ। वही आप लोग इसे वसुदेव देवकी बने हुए। आपने बहुत काल तक तपस्या की और पुत्र रूप में मांगा। अब भगवान पित्रो संपतो सद्यो बभू प्राकृत। देवकी ने कहा कि इसी तरह अगर कंस देखेगा तो क्या दशा होगी। इसलिए भगवान उसके भाव को समझ करके ये प्राकृतिक शिशु के रूप में हो गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं देखिए भगवान एक समय दोनों जगह अवतार, देवकी के गर्भ से अवतार लिए यशोदा के आगे जुड़वा संतान। देवकी के जब हुए तो प्रकट होकर भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। इसलिए देवकी कभी भी भगवान को नहीं मान कि मेरे पुत्र हैं, भगवान ही मानती रही। लेकिन यशोदा हमेशा पुत्र ही मानती रही। इसके बाद भगवान पुत्र रूप में अवतार लिए। तो देवकी वसुदेव कहाँ थे? कंस के कारागृह। हथकड़ी बेड़ी सब लगी हुई थी। जब भगवान का अवतार हुआ तो भगवान ने कहा कि नंद गोकुल ले चलो। हथकड़ी बेड़ी लगी थी, लेकिन भगवान ने जब कहा कि नंद गोकुल ले चलो, उसी समय उनकी हथकड़ी बेड़ियां सब टूट गई, पहरेदार सब सो गए। अरे जिसके गोदी का श्रृंगार स्वयं पर ब्रह्म बना है, उसके अंदर कौन सा बंधन रह सकता है? भगवान आज उनके गोदी का श्रृंगार बने कि पुत्र बनकर आए हैं, तो कौन सा बंधन रह सकता है? सब बेड़ी टूट गई, सब पहरेदार सो गए। और एक टोकरी में लेकर के वसुदेव जी चले। वसुदेव जी से चले तो घनघोर वर्षा होने लगी। वर्षा ने स्वागत किया। वर्षा होने लगी उस समय बलराम जी छत्र रूप धारण करके आ गए। बलराम जी यहाँ पर 2 कार्य कर रहे हैं।
बलराम जी को मणि है, अंधेरी रात है, वर्षा भी हो रही है। अंधेरी रात में भगवान अपने मणि से वसुदेव जी को रास्ता दिखा रहे हैं और छत्र बन करके अपने प्रभु की रक्षा कर रहे हैं। जब आगे गए तो जमुना ने देखा कि एक सर्प पहले से आ रहा है। जमुना ने सोचा एक सर्प तो पहले से कालिया नाग मेरे अंदर है, वो भी आ जाएगा तो मेरी क्या दशा होगी। तो जमुना ने बढ़ना प्रारंभ कर दिया। जमुना ने सोचा जिस कृष्ण को ब्रह्मा विष्णु महेश अपने ध्यान में भी नहीं ला सकते, आज वही प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। उनके आंखों से आंसू की धारा निकली और गंगा जी बाढ़ आ गई। जमुना जी बढ़ने लगे। अब वसुदेव जी जब जा रहे थे तो उनके कंठ तक जल हुआ और भगवान कृष्ण को लिए हैं। वसुदेव जी कंठ तक जल होने से भी नहीं घबराए, क्योंकि जो भगवान के आदेश पर चलता है वह किसी भी परिस्थिति में नहीं घबरा सकता। और जमुना जी भगवान के चरण स्पर्श को चाहती थी। कालिंदी भगवान की पत्नी है। जमुना ने सोचा मेरा नाम कृष्णा है और मेरा जल भी कृष्ण है और कृष्ण मेरे पास आ रहे हैं तो मैं इनको स्थान क्यों नहीं दे दूं। इसलिए जमुना ने स्थान दे दिया। जमुना ने सोचा जब सूर्य वंश में आए थे तो मेरे पिता समुद्र से चंद्रमा की पत्नी, अरे सूर्य की पत्नी है, अरे सूर्य की पुत्री है जमुना, सूर्य की पुत्री। तो जमुना ने सोचा कि मेरे पिता समुद्र को बांध दिए थे जब सूर्य वंश में आए थे। अब इस समय मैं चंद्र वंश में है, मैं सूर्य की पुत्री हूं। चंद्र वंश में है, मैं सूर्य की पुत्री हूं, तो ऐसा ना हो कि मुझे बांध दे। इसलिए जमुना ने कहीं घुटने भर जल, कहीं कमर भर जल कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के यशोदा मैया के पास गए। वहां पर जुड़वा संतान हुई थी। विष्णु यामल में लिखा है वासुदेव समानीतो वसुदेव खिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन धनेश। जिस प्रकार बादल में बिजलियां चमकती हैं गायब जाती, उसी तरह भगवान दोनों जगह देवकी के यहाँ वसुदेव के अवतार लिए। नंद पत्ना यशोदाया मिथुनम सम, शास्त्र में दिया गया है कि दो जुड़वा रूप में संतान लिए थे। तो भगवान को ले जाकर के वसुदेव नंद बाबा के यहाँ सुला दिए। उनके यहाँ कन्या उत्पन्न हुई थी, कन्या को लेकर के आ गए मथुरा। आते ही तुरंत बेड़ी हथकड़ी लग गई, बेड़ी हथकड़ी लगी और बंधन में आ गए। भगवान को लेकर गए तो सारा बंधन टूट गया। और जब माया को लेकर आए तो पुनः बेड़ी हथकड़ी फिर लग गई। कंस ने देखा कि भविष्यवाणी भी कैसी होती है। ये पुत्र के बारे में भविष्यवाणी हुई थी तो पुत्री हुई, इससे मुझसे किसी प्रकार का दोष नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान बोल नंद के लाला की जय। बोल यशोदा मैया की जय। तो भगवान को सुला करके योग माया को लेकर आए।
और योग माया को देख करके कंस ने सोचा, अरे तो भविष्यवाणी हुई थी कि पुत्र होगा, पुत्री हो गई, क्या क्यों हो गया? श्री राधे हमारे बीच में गोरखपुर से चलकर डॉक्टर अरविंद पांडे जी आए, जो कि डॉक्टर संतोष दुबे जी के साले साहब हैं। आएंगे महाराज जी का स्वागत करने के लिए। जय श्री राधे। श्री राधे। चले इस प्रकार योग माया को लेकर आए तो कहा इससे मुझे कोई डर नहीं, देवकी की दे दिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है चलिए किसी रूप में आ सकता है, फिर लिए और उसको लेकर के ताम गृहीत्वा चढ़ो जात मात्रा सुताम लेकर के पत्थर पे पटकना चाहा। योग माया अष्टभुजा रूप में तैयार हो गई, प्रकट हो गए अष्टभुजा रूप में, और कहा कि मया हते आमंद जात खलु तबांत के तत्र क्व पूर्व शत्रुर्वा हिंसी कृपाल था। अरे मूर्ख, तू मुझे व्यर्थ ही मार रहा है, तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नातिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही अष्टभुजा देवी विंध्यवासिनी माता के रूप में प्रकट हुई। बोलिए विंध्याचल मैया की। विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हुई। और इधर हम लोग अब नंद भवन चल रहे हैं, जहां पर जन्मोत्सव की तैयारी हो रही है। श्री राधे। इस प्रकार योग माया विंध्यवासिनी के रूप प्रकट हुई और कंस ने देवकी वसुदेव को प्रणाम किया। भविष्यवाणी भी कितनी गलत होती है, मैंने आपको बेकार ही त्रास दिया। वो तो दूसरी जगह कहीं जन्म उसका हो चुका है, उनको कारागृह से छोड़ दिए और इधर सब लोग नंद भवन में लगा के उत्सव मनाने के तैयार हुए। नंद बाबा ब्रज के राजा है, बूढ़े है गए पर बालक नायक है। नंद बाबा ब्रजवासी ब्राह्मणों को बुला करके बोले, महाराज उम्र तो हमारी काफी बढ़ गई है, अभी तक कोई लाला नायब है। ब्रजवासी ब्राह्मण बोले, चकाचक रबड़ी मलाई बिठवा दो, लाला हो जाएगा। सब बादाम में भाग मिलाकर घोटे। नंद बाबा ने पूरा भंडार खोल दिया, बड़े बड़े मंत्र का अनुष्ठान होने लगा। अब सबको ऐसा लगा कि नंद रानी को अब कुछ फायदा हो रहा है। नंद बाबा की दो बहन है, नंदा और सुनंदा। मुख देखा तो उनके गले में नवलखा हार दिखाई दिया। तो कहा अगर पुत्र होगा तो निश्चित ही भाभी के द्वारा वो हार मुझे प्राप्त होगा। वहां पर गई और इधर वसुदेव जी रात्रि में ही जाकर के भगवान कृष्ण को सुलाए, योग माया को लेकर आए, तला बदली कर दी, किसी को मालूम नहीं पड़ा। सुनंदा ने देखा कि दरवाजा खुला था और वहां से प्रकाश आ रहा था। सुनंदा जाकर के अंदर देखी तो एक नील बड़ी के समान एक बालक दिखाई दिया। सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और नंद बाबा के पास पहुंची। कहा, भैया जो आपने इतना बड़ा दान किया, गायों का सेवा किया, ब्राह्मणों की सेवा किया, उसी का परिणाम आज है कि आपके घर एक लाला पैदा। नंद बाबा को मालूम पड़ा। नंद बाबा सांदीपनी मुनि के पास गए और सांदीपनी मुनि ने आकर के वाच जात कर्म
यस्य, उन्होंने स्वस्तिवाचन किया, जात कर्म किया। वाचित्वा स्वस्तेनम जात कर्मा यस्य वा कार्यामास विद्यम देवो आचरण था। विधि पूर्वक नंदी श्राद्ध किया, पितरों का पूजन कराया। अब अनेक प्रकार से उत्सव प्रारंभ हुआ। नंद बाबा जमुना जी में स्नान किए, 84 गज का पगड़ी लिए, पगड़ी बांधे, आंख में काजल लगाए, मूछ में इत्र लगाए। गोपियां भी 84 गज का पहना पहन कर, लंगा पहन करके आज नंद भवन में भगवान की बधाई के लिए पहुंची। आनंद ही प्रकट भयो, आनंद ही छाए रहो, आनंद में ब्रजवासी जय जय नंदिहाल की। अब आनंद मन तरस रहो, आनंद यहाँ बरस रहो, आनंद ही यस रस रहो, जय जय नंदलाल की। आनंद के बाजे बजे, आनंद के साज सजे, आनंद देख गोपी लजे, जय जय कन्हैया लाल की। आनंद अनुराग बहे, आनंद में शीश कहे, आनंद में गोप लहे, जय जय गोपाल की। अरे नंद घरा नंद भयो, जय या लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल 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 की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। कौन दिने हाथी घोड़ा, कौन दिनी पालकी। कौन दिनी हाथी घोड़ा, कौन दिनी पालकी। कौन दिने हाथी घोड़ा, कौन दिनी पालकी। कौन दिन हाथी घोड़ा, कौन दिनी पालकी। ओ नंद घरे जय हो, जय हो नंद घरे जय हो, जय हो नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। स्वानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। 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 नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन दिने लड्डू पेड़ा, कौन दिनी लपूसी। कौन दिनी लड्डू पेड़ा, कौन दिनी लापसी। कौन दिने लड्डू पेड़ा, कौन दिनी लपूसी। कौन दिनी लड्डू पेड़ा, कौन दिनी लापसी। स्वानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लपूसी। स्वानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी।
घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद 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 घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल 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 कन्हैया लाल की मुनि नंद के लाला की जय हो बधाई हो बधाई हो। आइए एक बधाई का आनंद और लेंगे उसके बाद आरती। देखो अपने घर में जब किसी का जन्मदिन होता है ना तो कुछ नहीं होता है तो छोटा सा बूफर बजा के उस पर नृत्य करते हैं। यहाँ परमपिता परमेश्वर का प्राकट्य उत्सव हम सभी लोग जन्म उत्सव के रूप में मना रहे हैं। सभी बड़े भाव से मस्ती में होते हुए सभी गाएंगे और हो सके भगवान के श्री चरणों में नृत्य भी करें। यशोदने लाला जायो है ओ ब्रज में। एक बार जय तो बोलो, ऐसे हाथ निकालो। भगवान ने दिए कि नहीं दिए तो ऐसे करके निकालो, और नहीं दिए हो तो कोई बात नहीं। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में जय हो ओ ब्रज में जय हो ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला